बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एनालिटिक ज्योमेट्री फ्यूजन है अलजबरा और ज्योमेट्री का। हम इसे ब्रिज बिटवीन अलजबरा एंड ज्योमेट्री भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एनालिटिक ज्योमेट्री में हम सीखते हैं अलजबरा की इक्वेशंस को कन्वर्ट करना ज्योमेट्रिकल शेप्स में, और इसी तरह ज्योमेट्रिकल शेप्स को अलजबरा की इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिंपलेस्ट शेप यानी स्ट्रेट लाइन को अलजबरा की इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम किसी एक्स वाई प्लेन में कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट्स, हर स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यही है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें हम पहले केस देखेंगे हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बारे में यह भी कहा जा सकता है इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इसके बारे में इंक्लिनेशन की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्रीज या सिंपल 0 अगर रेडियन में बात करें। इसके बारे में स्लोप लैंग्वेज में बात की जाए तो स्लोप क्या होगी इसकी? द आंसर इज 0, यानी अ लाइन हुज स्लोप इज 0, m इज इक्वल टू 0। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स चूज करें और उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करें तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, और वो कंक्लूजन क्या होगा कि वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। जैसे ही आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट चेंज कब होता है? जब आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन में आप या तो राइटवर्ड जा सकते हैं या लेफ्टवर्ड। आप राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जहां मर्जी चले जाएं, वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। स्टूडेंट्स, ये जो इस लाइन की प्रॉपर्टी है कि वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, यही हमें इसकी इक्वेशन लिखने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम इस कांस्टेंट को c से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त ये लाइन किस y कोऑर्डिनेट से पास कर रही है? द आंसर इज 3 से पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो लाइन कहां पर होगी? द आंसर इज, अगर कांस्टेंट की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लाइन अबव एक्स एक्सिस होगी, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लाइन बिलो एक्स एक्सिस होगी, और अगर कांस्टेंट हो गया 0 तो लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0, यानी उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। हम ये भी कहते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने सीख लिया हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हमें अगर प्रॉब्लम गिवन है राइट एन इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, या अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, या अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0, या अ लाइन हुज स्लोप इज 0, आगे लिखा हो विच पासिस थ्रू 3,4, यानी इस पॉइंट से पास करिए, और इसके बारे में बताया गया कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, या स्लोप 0 है, या इंक्लिनेशन 0 है। तो इन सब बातों का मतलब एक ही है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम गिवन पॉइंट में से वाई कोऑर्डिनेट पिक कर लेंगे। वाई इज इक्वल टू वो कोऑर्डिनेट हमारी उस लाइन की इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, है ना बिल्कुल सिंपल? द आंसर इज यस। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर हम वर्टिकल लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे, यानी अब हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन को कितने डिफरेंट वे से एक्सप्रेस किया जा सकता है? आप ये देख रहे हैं वर्टिकल लाइन,
इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसके बारे में हम अगर इंक्लिनेशन की लैंग्वेज में बात करें तो इंक्लिनेशन क्या है इसका? द आंसर इज 90 डिग्रीज, या रेडियन में π/2। इसके बारे में अगर हम स्लोप लैंग्वेज में बात करें तो इसकी स्लोप क्या होगी? द आंसर इज अनडिफाइंड। यानी वर्टिकल लाइन को भी कितने डिफरेंट वेज से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन पे अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स चूज करेंगे और उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? जी, वर्टिकल लाइन है। आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहां पर कांस्टेंट रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कब चेंज होता है? जब आप राइट या लेफ्ट मूव करते हैं, और वर्टिकल लाइन पर आप राइट या लेफ्ट मूव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आप समझ गए होंगे। जिस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, वहां पर y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यहां पर x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लाइन की लोकेशन क्या होगी? द आंसर इज लाइन विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लाइन विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन कहां पर आ जाएगी? द आंसर इज ऑन द y एक्सिस। हम ये भी कह सकते हैं कि y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज अनडिफाइंड एंड विच पासिस थ्रू 3,4। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखें जिसकी स्लोप अनडिफाइंड है और जो 3,4 से पास कर रही है। हमें पॉइंट से सिर्फ पिक करना है x कोऑर्डिनेट। x इज इक्वल टू 3 इस लाइन की इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, ये हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए। हमने सीख लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, हमने सीख लिया कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि किसी स्लांट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस तरफ जाने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशंस बताना चाहता हूं, और वो दो डेफिनेशंस क्या हैं? इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन। स्टूडेंट्स, आप ये एक स्लांट लाइन देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइन एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। स्टूडेंट्स, इस लाइन के लिए दो इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं। एक इंटरसेप्ट को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा इंटरसेप्ट कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: इफ अ लाइन क्रॉसेज एक्स एक्सिस एट a,0 देन a इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। हम एक्स इंटरसेप्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं: द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट where line crosses x axis is called x intercept of the line. Abscissa यानी x coordinate. The x coordinate of the point where line crosses x axis is called x intercept of the line. Students, इसी तरह से y intercept की अगर बात करें, if a line crosses y axis at 0, b, अब ये b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y axis पर x coordinate तो रहना ही 0 है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। If a line crosses y-axis at 0, b, then b is called y-intercept of the line. हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं: The ordinate of the point where line crosses y-axis is called y-intercept of the line. Students, अब हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे स्लांट लाइन की इक्वेशन लिखने का। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी लाइन की स्लोप और उसका y-intercept गिवन हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यह है फॉर्मूला का नाम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है: y इज इक्वल टू mx प्लस c। m है स्लोप, आप जानते ही हैं, c यहां पर है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला का एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए मैं आपको यूज बताता हूं। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 2 एंड हुज y इंटरसेप्ट इज 3। तो स्टूडेंट्स, m की जगह पर 2 पुट कर दें और c की जगह पर 3 पुट कर दें। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन।
लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन, स्ट्रेट लाइन से बनती है लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आइए इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, equation of a non-vertical straight line with slope m and y-intercept c is given by y is equal to mx plus c। यानी अगर आपको किसी non-vertical straight line की slope और उसका y-intercept given हो तो इस फार्मूला में आप m की जगह slope और c की जगह पर y-intercept लिखने से उस लाइन की इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि non-vertical लाइन का जिक्र क्यों किया जा रहा है यहां पर। स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? द आंसर इज अनडिफाइंड। जब स्लोप अनडिफाइंड होगी तो फिर हम m की जगह पर क्या पुट करेंगे? इस फार्मूला को यूज करने के लिए स्लोप का डिफाइन होना जरूरी है। यह फार्मूला तमाम नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए वैलिड है, यानी यह फार्मूला वर्टिकल लाइन पर अप्लाई आप नहीं कर सकते, बाकी सब लाइंस पर, यानी स्लांट लाइन पर भी अप्लाई हो सकता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी अप्लाई हो सकता है। हॉरिजॉन्टल केस में क्या होगा? स्लोप क्या हो जाएगी? द आंसर इज 0। जब स्लोप हो जाएगी 0 तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने अभी डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। यहां पर हमें गिवन है स्लोप और हमें गिवन है y इंटरसेप्ट यानी c। हम लिखेंगे गिवन slope that is m and y-intercept that is c। अब स्टूडेंट्स, y-intercept की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेज y एक्सिस, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y-intercept कहलाता है। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश जी, ये लाइन, ये पॉइंट इनफैक्ट वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। आप कभी भी वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट बना सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट के साथ आप लगा दें एक्स कोऑर्डिनेट के तौर पर 0, आपको पॉइंट मिल जाएगा। यानी अगर आपको कहा जाए कि किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो 0,3 उस लाइन का एक पॉइंट होगा। अगर आपको कहा जाए कि y इंटरसेप्ट -4 है तो 0,-4 y इंटरसेप्ट बुनियादी तौर पर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है जहां पर लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है, और उस पॉइंट पर आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा क्योंकि आप y एक्सिस पर आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, हम यहां से पॉइंट बना सकते हैं। हम यहां लिखेंगे 0, c will be a point on the line। 0, c लाइन का एक पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन की स्लोप इवेलुएट करूं। स्लोप गिवन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं स्लोप का फॉर्मूला बनाऊं। अब स्लोप का फॉर्मूला बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमें एक और पॉइंट की जरूरत होगी। एक पॉइंट तो हमारे पास ये बन गया, दूसरा पॉइंट हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे। हम लेट करेंगे कोई भी एक पॉइंट दैट इज P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब इस आर्बिट्रेरी पॉइंट का फायदा क्या होगा? स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन होती है। अब उस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स को शामिल करना है, x और y को। अब x और y को शामिल करने के लिए हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट की डेफिनेटली जरूरत होगी। ये तो हमारे पास गिवन है, ये तो नंबर होगा इनफैक्ट c जो है। हमें x और y वेरिएबल्स के तौर पर इक्वेशन में शामिल करने के लिए एक पॉइंट चूज करना है, दैट विल बी कॉल्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट। हम यहां लिखेंगे लेट P whose coordinates are x, y be an arbitrary point। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पर, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेरिएबल हैं। x और y चेंज होंगे आप जहां पर भी जाएंगे। बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन।
हम फर्ज करते हैं कि वो पॉइंट यहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है लाइन पर, यहां पर है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हो गए, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट और ये एक फिक्स पॉइंट। अब हम स्लोप का फॉर्मूला बना सकते हैं। सिंस स्लोप का फॉर्मूला क्या है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हम y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, हम इनके कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मैं पहले इसका y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, y माइनस इसका y कोऑर्डिनेट c ओवर इसका x कोऑर्डिनेट x और इसका x कोऑर्डिनेट 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, x माइनस 0 विल बी x, ये x m के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस c इज इक्वल टू mx। अब c को अगर हम दूसरी तरफ जाकर ऐड कर दें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये है हमारा फॉर्मूला टू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस केस में कि जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन हो। अब स्टूडेंट्स इसकी एक बड़ी मजे की डिडक्शन भी करते हैं, और वो ये है कि अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो, आप जरा स्ट्रेट लाइन को देखें, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? शाबाश जी, अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो दोनों इंटरसेप्ट्स जीरो होंगे, x इंटरसेप्ट भी जीरो और y इंटरसेप्ट भी जीरो। अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx। हम यहां पर लिखेंगे इफ लाइन विल पास थ्रू origin, then c will be equal to 0, equation will become y is equal to mx। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी स्लोप रिक्वायर्ड होगी, आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन हुज स्लोप इज 5, तो आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 5x, ये उस लाइन की इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस स्लोप और y इंटरसेप्ट के चेंज होने से लाइन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ये हम ऑब्जर्व करेंगे xy प्लेन के अंदर। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं xy प्लेन। स्टूडेंट्स xy प्लेन में इस वक्त आप एक स्लांट लाइन देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू चेंज होगी, हम y इंटरसेप्ट को फिक्स रखेंगे, यानी y इंटरसेप्ट फिक्स रहेगा। अगर हम स्लोप की वैल्यू चेंज करेंगे तो लाइन का बिहेवियर क्या होगा? स्टूडेंट्स ये हम स्लोप की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो लाइन इसी पॉइंट से पास करती रहेगी, लेकिन लाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम स्लोप की वैल्यू को चेंज करेंगे तो लाइन चेंज होना शुरू हो जाएगी इस अंदाज में। और स्टूडेंट्स अगर हम स्लोप की वैल्यू को फिक्स रखें और c की वैल्यू को चेंज करें तो फिर क्या होगा? ये स्टूडेंट्स हमने जहां से स्टार्ट लिया ये वो लाइन, और हम अब क्या कर रहे हैं? स्लोप की वैल्यू को फिक्स रखते हुए c की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हर c वैल्यू के लिए डिफरेंट लाइंस बनती चली जाएंगी, और आप देख रहे हैं कि ये तमाम लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। चूंकि हमने स्लोप को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट को चेंज किया है। y इंटरसेप्ट चेंज करने से लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ होगी, लेकिन या तो ऊपर या इससे नीचे। तो स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया कि स्लोप और y इंटरसेप्ट को चेंज करने से लाइन का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। स्टूडेंट्स ये हमने एक केस डिस्कस किया स्लांट लाइन का, कि जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें स्लोप के साथ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो फिर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है।
स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। आइए इसकी डेरिवेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की स्लोप और उसका कोई एक पॉइंट गिवन हो तो हम उसकी इक्वेशन इस फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं। यहां पर हम पुट कर देंगे स्लोप और x1 की जगह पर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y1 की जगह पर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी वैलिड है तमाम नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए और स्लांट लाइंस के लिए। वर्टिकल लाइंस के लिए अगेन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसलिए कि हम स्लोप की वैल्यू अनडिफाइंड यहां पर पुट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, आप एक स्लांट लाइन देख रहे हैं और फर्ज किया कि ये पॉइंट अब हमें गिवन है। पिछले केस में हमें y इंटरसेप्ट गिवन था, हमने y इंटरसेप्ट से पॉइंट बनाया था। इस दफा हमें प्योर एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट उस लाइन पर कहीं पर भी मौजूद हो सकता है जो हमें गिवन है। हम एक दूसरा पॉइंट लेट कर लेंगे अपना आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का क्या फायदा होगा? हमारी इक्वेशन में अननोन्स शामिल हो जाएंगे। यहां पर हम फर्ज करते हैं कि हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है दैट इज P। ये कहीं पर भी हो सकता है। हम लिखेंगे गिवन स्लोप is equal to m and a point q that is x1 y1। पॉइंट हम लेट करते हैं p आर्बिट्रेरी पॉइंट। लेट p x, y be an arbitrary point। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए। हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अब यहां पर ऑर्डर आप जानते हैं हम हमेशा सेम रखते हैं। स्टूडेंट्स, अब y1 x1 यहां पर q पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y2 और x2 की जगह पर हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये मैंने p के y और कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट कर दिए। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ m इंटू x माइनस x1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया ये फॉर्मूला जो हमें ड्राइव करना था। प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स, अगेन अगर हमें ओरिजिन पॉइंट गिवन हो तो ओरिजिन पॉइंट अगर हमें गिवन होगा तो x1 y1 वो गिवन पॉइंट होगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0,0, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग अ गिवन स्लोप। हमारे पास एक गिवन स्लोप होगी। अगेन वही बात दोबारा आपको बता दूं कि वर्टिकल लाइन के लिए इस फार्मूला को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम m की जगह पर अनडिफाइंड पुट नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में m की वैल्यू हो जाएगी 0, ये सारा कुछ हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y इज इक्वल टू y1। अब y1 कहां से आएगा? y1 हमें गिवन पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा उससे मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो भी पॉइंट होगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसके लिए y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। सो m की वैल्यू 0 होने से हमारे पास y इज इक्वल टू कांस्टेंट दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन का केस बन चुका होगा। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को
मैं यूज करते हुए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। एग्जांपल, राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose alpha is equal to 45 passing through वन कॉमा टू। एक ऐसी इक्वेशन, हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका अल्फा यानी इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज है और वो इस पॉइंट से पास कर रही है। स्टूडेंट्स, सवाल यह है कि क्या इंक्लिनेशन की मदद से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमने इंक्लिनेशन का स्लोप के साथ ताल्लुक पढ़ा था। m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी इसका टेंजेंट ले लें तो हमें मिल जाएगी स्लोप। m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज, दैट इज 1। स्लोप आ गई हमारे पास 1, गिवन पॉइंट है 1,2। x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 2। हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इसलिए यूज करें कि हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और स्लोप की वैल्यू भी है। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, इसमें वैल्यूज पुट की। y माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, m की वैल्यू 1, x माइनस x1 की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई किया, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2 उधर जाकर ऐड होगा तो प्लस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ चुकी और आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आपको 4 बातें याद रखनी है कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारा फॉर्मूला होगा। और अगर हमें पॉइंट और स्लोप गिवन हो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और स्लोप गिवन हो, तो फिर हमारा फॉर्मूला होगा ये उस इक्वेशन की उस लाइन की इक्वेशन लिखने का। याद रखिएगा कि जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला और पॉइंट स्लोप फार्मूला पढ़ा, ये नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस के लिए वैलिड है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और तमाम स्लांट लाइंस के लिए ये फार्मूला वैलिड होगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।